गाजर यानी कैरेट। गाजर को आप कच्चा खाओ चाहे पकाकर खाओ, हमारे शरीर के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए ये बहुत ही अच्छा रहता है। इसका जूस पीना या कई सब्जियों में मिलाकर खाना या इसका हलवा बनाकर खाना, किसी भी तरीके से आप खाइए, ये हर तरह से गुणकारी है। गाजर का जूस यानी पूर्ण भोजन। गाजर लाल, पीले, नारंगी, जामुनी कलर के पाए जाते हैं, लेकिन कई लोग अपनी रसोई में लाल और नारंगी कलर के गाजर रखना ज़्यादा पसंद करते हैं। गाजर आँखों को स्वस्थ रखता है, कैंसर के खतरे को कम करे, ब्लड प्रेशर को सामान्य रखे, मौखिक स्वास्थ्य में सुधार लाए, दिल की बीमारियों से बचाएं, त्वचा को निखारे, मधुमेह को नियंत्रित करे तथा बढ़ती उम्र को कम करे। ऐसे कई फायदे गाजर में हैं। गाजर को दोपहर के समय कच्चा खाना हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होता है। नमस्कार, मैं परछाई आज आपके सामने गाजर की रेसिपी लाई हूँ और वो है गाजर का हलवा। मैंने यहाँ पर 1.5 किलो के करीब गाजर लिया है। इन गाजर को मैंने अच्छी तरह से 2-3 पानी में वॉश कर लिया है और इनके ऊपरी छिलके निकालकर इन्हें साफ़ सुथरा कर लिया है। अब इन गाजर को मैं छोटे छोटे पीस करके कुकर में पकाने के लिए रखूँगी। कुकर में मैं 2 सीटी लगाऊंगी और जब कुकर ठंडा हो जाएगा तब इन्हें मैं मैश कर लूँगी। कभी कभार किसी को गाजर कद्दूकस करने में तकलीफ़ भी होती है, इसीलिए इस तरह से पीस करके भी हलवा अच्छी तरह से बनाया जा सकता है। कद्दूकस करने में भी गाजर के हलवे में वही स्वाद है जो मैश करने में। तो चलिए अब हम इन गाजर को कुकर में पकाने के लिए रख देते हैं। गाजर को कुकर में पकाने के लिए मैं कुकर में जिस चम्मच से हम खाना खाते हैं उस चम्मच से 2 चम्मच मैं घी डालूंगी। उसके बाद टुकड़े किए हुए गाजरों को डालूंगी। कुकर अब हमारा ठंडा हो चुका है और देखिए हमारे गाजर अच्छी तरह से पिघल चुके हैं। अब इन्हें मैं इसी करछी से अच्छी तरह से मैश करूंगी। हमारे गाजर अच्छी तरह से स्मैश हो चुके हैं। इन्हें अब मैं पकाने के लिए रखूँगी। यहाँ पर मैंने गैस ऑन कर लिया है। अब 1.5 किलो गाजर में मैं यहाँ पर 1.5 किलो दूध का यूज़ करूँगी, लेकिन मैं दूध थोड़ा थोड़ा कर डालूँगी। जो दूध मैंने गरम किया था उसमें मलाई आई थी, मैंने वह मलाई भी उसी में ही डाल दी है। इस तरह से मैं दूध डालकर उसे धीरे धीरे पहले मीडियम आंच में पकाऊंगी, फिर बाद में मैं इसे लो आंच में पकाऊंगी। अभी मैंने यहाँ पर मीडियम आंच ही रखा है। इसे इस तरह से हम बीच बीच में घुमाते रहेंगे। इसमें आप चाहो तो दूध की जगह पे मावा यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैंने सोचा आज मैं दूध का ही बनाऊंगी। तो इस तरह से आप करछी हिलाते रहें जिससे कि दूध कुछ नीचे न लगे और अच्छी तरह से हमारे गाजर भी पकते रहें। जो दूध में आपको गाजर के टुकड़े दिखाई दे रहे हैं थोड़े थोड़े, तो वो हम बाद में भी स्मैश कर सकते हैं। ये अच्छी तरह से दूध में पक जाएगा। अब हम इस गाजर के हलवे में शक्कर डालेंगे। शक्कर मैंने यहाँ पर 1 कटोरी के माप से 1.5 कटोरी डाली है, यानी कि 250 ग्राम शक्कर मैंने लिया है। 1.5 किलो गाजर में 250 ग्राम शक्कर और 1.5 किलो दूध यूज़ किया है।
इसी तरह से हम इसमें बीच बीच में करछी को चलाते रहेंगे। आप चाहो तो गाजर के हलवे में मिल्क मेड यूज़ कर सकते हो। देखिए दूध और गाजर मिक्स हो गए हैं अच्छी तरह से, और दूध पहले कितना था और इतना कम हो गया है। इसी तरह से हम इसे मीडियम आंच में ही पकाएंगे। यहाँ पर अब गैस की आंच को हम थोड़ा तेज कर लेंगे और साथ साथ इस तरह से घुमाते भी रहेंगे जिससे कि दूध या गाजर नीचे न लगे। अब देखिए दूध पूरी तरह से गाजर में मिल चुका है और गाजर भी अच्छी तरह से पक चुके हैं। बस हल्का सा इसमें रस रह गया है, तो इसे हम सुखाएंगे अच्छी तरह से और थोड़ी देर में हमारा गाजर का हलवा पक जाएगा। देखिए अब गाजर का हलवा इस तरह से बर्तन से अलग हो रहा है, यानी कि इस स्टेज पे हमें अब गैस ऑफ कर लेना चाहिए। हलवा हमारा पक चुका है, अब इसे मैं एक बर्तन में निकाल लूँगी। ये देखिए हमारा गाजर का हलवा हो गया है तैयार। इसमें मैंने काजू और बादाम से बारीक बारीक उसके पीस करके थोड़ा सा गार्निश किया है। ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल आप अपने मन मुताबिक कर सकते हैं। गाजर का हलवा बनाने के लिए पेशेंस की बहुत ही ज़रूरत होती है। तो चलिए गाजर का हलवा तैयार है। सबसे पहला निवाला आपके लिए, इसके बाद हमारे लिए। तो चलिए आप भी फटाफट से इस तरह से हलवा बनाइए और एंजॉय कीजिए अपनी फैमिली के साथ। यहाँ पर मैंने गाजर के हलवे में थोड़ा सा गार्निश किया है काजू और बादाम का, हल्के से किशमिश यूज़ किए हैं मैंने। अगर आपको मेरी ये गाजर के हलवे की रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना न भूलिएगा।